स्टूडेंट्स, तो देखिए कल हम लोगों ने पार्ट 9 किया था टाइम एंड वर्क का, आज हम पार्ट 10 करेंगे। ठीक है, पार्ट 10 में ये शायद आज लास्ट है, वरना अगर कल तक जा सकते हैं, मे बी पार्ट 11 तक जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं आपको कल करवा दूंगी। आज मैं आपको ये बता रही हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखिए, आप जब भी ना आप क्लास करो तो उसके पीछे वाला क्लास को आप पढ़ के बैठो, ताकि जो आपको नए क्लास में बताया जाए वो भी आपको समझ में आ जाए, और जो पीछे आप पढ़े हो आपको वो भी आपके दिमाग में रहे, याद रहे। हो सकता है उसी से रिलेटेड इसमें भी कुछ मैं समझाने लगूँ, तो आप पीछे से समझे रहोगे तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी, दो औरतें या तीन लड़के किसी कार्य को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो यह कार्य एक वन मैन, वन वुमेन और वन बॉय मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हम शुरू से आपको एलसीएम मेथड से बताते आ रहे हैं। हर क्वेश्चन को हम दो तरीके से बता रहे हैं, एक एलसीएम मेथड से और एक दूसरे ट्रिक से, जो कि थोड़ा शॉर्ट होता है। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, एक एलसीएम से और दूसरा शॉर्ट से। तो सबसे पहले हम एलसीएम तरीके से बताते हैं। आप चाहे तो एग्जाम में दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, शॉर्ट से या लॉन्ग से, क्योंकि लॉन्ग में बस ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है, और आपको पता ही होगा कि जीडी में हमें टाइम जो है वो मैनेज करना होता है, तो इसलिए हम शॉर्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें सबसे पहले वन मैन, टू वुमेन और थ्री बॉयज, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, वन मैन, टू वुमेन और थ्री बॉयज, ये है। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब हम इसको डिवाइड दें तो कितना आ जाएगा, 6, इसको 3 और इसको 3 दूना 6। ये इसकी ताकत हो गई और ये इसका टोटल वर्क हो गया। देखिए हमें टोटल वर्क कितना लग रहा है, टोटल वर्क 6 है। ठीक है, लेकिन वो एक दिन का ये टोटल वर्क है, लेकिन ये जो है वो कितना दिन काम कर रहे हैं, 44 दिन काम कर रहे हैं। तो हम इसको 44 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हम क्यों किए हैं ये भी हम आपको अभी बताएंगे। इसको भी 44 से गुना कर देंगे, इसको भी 44 से गुना कर देंगे। हम 44 से गुना किए हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप ये भी सोच रहे होंगे कि 44 से गुना करने के बाद ये सब तो एफिशिएंसी तो इसकी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को दोनों तरफ से हम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 4 है, ये इक्वल टू 8 है, अगर हम इसका 2 गुना करें और इसका भी 2 गुना करें तो हमारा बैलेंस जो है वो सेम ही रहेगा। जैसे तराजू होता है ना, तो तराजू, आप तो सब्जी लेने जाते ही होंगे, क्या करता है बेचने वाला सेलर जो है वो क्या करता है, इधर 1 केजी का बटखरा चढ़ाता है, इधर 1 केजी आपकी सब्जी देती, तो जितना इधर 1 केजी का रहता है उतना इधर से सब्जी उतारता है या चढ़ाता है, यानी वो 1 केजी करके उसको इक्वल करता है, तो उसको बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है कि हमें बस वही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ 44 लिखें तो ये 44 से 44 कट जाएगा, तो 1 का जो है, 1 को जब हम 6 को जब हम 1 से भागा देंगे तो 6 ही आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी सेम बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो क्या है, एक की ताकत जो है, वन मैन की ताकत जो है वो 6 है, और 2 वीमेन की यानी कि वीमेन की ताकत जो है वो 3 है, और बॉय की ताकत कितनी है, 2 है। अब हमें काम कितने से करवाना है, एक आदमी से, एक औरत से और एक लड़के से। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें डेज निकालना होता है कि कितने दिनों में इतने व्यक्ति काम करेंगे, तो हम टोटल वर्क को उनकी ताकत से भाग दे देते हैं। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले इनकी हम ताकत निकालते हैं, यानी वन मैन, वन वुमेन और वन बॉय, इसकी हम ताकत निकालेंगे। इसकी ताकत हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी ताकत हम वन मैन, यानी वन मैन की जो है वो क्या है, ताकत कितनी है, 6 है, यानी 6 वन जा 6 हो जाएगा, और इसकी 3 वन जा 3 हो जाएगा, और बॉय का 2 वन जा 2 हो जाएगा, यानी इसकी ताकत जो है वो निकल के कितना आई है, 11। इसकी ताकत निकल के 11 आई है। अब हमारे पास जो है वो टोटल वर्क हमारा दे रखा है, टोटल वर्क कितना दिया है, 6 गुना 44 है, तो हम इसको गुना नहीं किए ताकि हमको काटने में आसान हो। तो हम इसके डेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क को हम उसकी एफिशिएंसी से भागा दे देंगे, यानी 11 चौक 44, ये आ जाएगा 6 चौक 24 डेज, यानी कि उसे काम करने में, वन मैन, वन वुमेन और वन बॉय को काम करने में 24 डेज लगेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई है। ये भी बहुत आसान नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आप इसे अच्छे से समझ के पढ़ के जाते हो, तो आपको इसे बनाने में मात्र 30 सेकंड या 20 सेकंड ऐसे ही लगेंगे, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। और स्पीड अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लेना है। मॉक टेस्ट आप कहाँ से लेंगे, तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं। ठीक है,
बुक में जाके आप मॉक टेस्ट ले और प्रत्येक दिन कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, तभी आपका जाके टाइम टेकिंग जो है वो सही हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है। वरना आप बस पढ़ोगे और अचानक से जाके एग्जाम में बैठ जाओगे तो उससे क्या होगा, आप कितने भी अच्छे तरीके से पढ़े हो लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करें, आप जरूर से आप मॉक टेस्ट लगाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना मॉक टेस्ट लगाए आप एग्जाम में ना बैठे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसे, ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया, ये है लॉन्ग तरीका। अब हम इसे एक शॉर्ट तरीके से भी बनाते हैं। शॉर्ट तरीके से हम कैसे बनाते हैं वो देखिए, ये है हमारा शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका से क्या है, जो हमें दिया है, ठीक है, जो हमें दिया है और जितने दिन दिए हैं वो इसको हम बट्टा में लिख देते हैं, यानी 1 मैन और 1 वुमेन, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। 1 मैन और क्या है 1 वुमेन और 1 बॉय, ठीक है। इसको हमको काम, ये इस काम को करवाना है। कर कितने लोग रहे हैं, 1 मैन, इसको प्लस कर देते हैं 2 वुमेन और प्लस ये 3 बॉयज़, ठीक है। इसके दिन हमें निकालने हैं और ये काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो 44 दिनों में ये काम पूरा हो जा रहा है। अब कैसे करेंगे, मैन से मैन कट गया, वुमेन से वुमेन, बॉय से बॉय, ये कट गया हमारा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6। अब इसको आपको पता है भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, ऐड ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 यानी कि 2 हो जाएगा। और ये इनटू में जो डी है वो डी ही हमारा रहेगा, और दिन है ये, डी का मतलब क्या हो गया, दिन हो गया, ठीक है। डेज 44। अब क्या है देखिए, इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11। 11/6 इंटू डी इज इक्वल टू 44। अब तो आपको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। 44 इंटू 6 और नीचे में आ गया आपका 11, यानी 11 4 जा 44 और 6 4 जा 24, यानी 24 डेज इसमें भी हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए इसमें जो है वो आपको थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इससे बनाओगे तो आप जल्दी कर लोगे, क्योंकि आप इसे शुरू से पढ़ते आए हो ना। ये चीज़ आप नई चीज़ है तो हो सकता है आप एग्जाम में बैठो तो आप इसे भूल जाओ, लेकिन इसमें जो है वो आपको दिखने में कम लग रहा है और आपको सॉल्व करने में भी कम ही टाइम लगेगा। आपकी जैसी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप वो दोनों तरीके से इसे बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपको एक बार इसे और समझा देती हूँ। जिसके दिन दिए हुए रहेंगे उसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। उसका एलसीएम निकालने के बाद हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के बाद जितने लोगों से हमें काम करवाना है उसकी हम ताकत निकालेंगे, ठीक है। ताकत निकालने के बाद फिर तो आपको पता ही है कि टोटल वर्क को ताकत से जब हम भागा देते हैं तो वो डेज निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये हम वही रहने देते हैं, यहाँ डेज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 51 डेज लिख देते हैं, ठीक है। 51 डेज। यहाँ पे है 1 मैन, यहाँ पे हम कर देते हैं 12 मैन। यहाँ पे है 1 वुमेन, यहाँ 4 वुमेन कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 9, ठीक है। ये हम 12 मैन 4 वुमेन और 9 बॉय ये हम कर दिए हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो गया देखिए, अब है इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसमें भी हम सेम उसी तरीके से, आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट वाला बताऊं या लॉन्ग वाला, ये तो मैं आपसे अभी पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि लाइव क्लास होता तो पूछ भी लेती। तो मैं आपको इसे दोनों तरीके से करके फिर से बताती हूँ, ठीक है। थोड़ी जल्दी फास्ट में बताऊंगी ताकि आपका समय कम लगे, और आप अगर इसे आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप फिर इसे दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए 1 2 3, इसका फिर से हम एलसीएम निकालेंगे। 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज़, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इसके डेज कितने हैं, इसके 6, ये 3 और ये 2, इसके डेज कितने हैं 51, और यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 51। ये हम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि इससे आपको जो है वो कन्फ्यूज़न ना हो। आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देना, तभी आपका टोटल वर्क जो है वो निकलेगा, ठीक है। नीचे नहीं भी करोगे तो आपका चलेगा। तो ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमें, इनकी ताकत जो है वो कितनी है बताइए। एक की ताकत 6 है और वुमेन की ताकत 3 है, बॉय की ताकत 2 है। तो अब इससे हमारा इसका ताकत निकलेगा, क्योंकि एक
1 मैन जो है वो 6 है, तो 12 मैन कितना हो जाएगा, 12 छक 72, ठीक है। अब देखिए इसकी ताकत हम निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 12 छक यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 72, और 3 चौके 12 और 9 दूना 18, यानी ये इसका हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 8 2 10, 2 12 2, हाथ में 1 7 8 9 और 1 10, यानी इसकी ताकत जो है वो कितनी निकल गई, इतने मैन, इतने विमेन और इतने बॉय काम करेंगे तो उनकी सबकी ताकत जो है वो कितनी हो जाएगी, 102। उसमें पहले वाले में मैंने जितना भी पहले बताया उसमें राम, श्याम, ए, बी ये सब था, तो सिर्फ एक ही थे, इसलिए हमें उसकी ताकत को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी, बस जो यहाँ निकलता था वही हमारा हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें 12 लोग काम कर रहे हैं, फिर 4 लोग, फिर 9 लोग, इस तरह से, तो इसलिए हमें इसकी ताकत अलग से निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें कि हम अलग से ताकत क्यों निकाल रहे हैं। अब हम इसके ताकत से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से 51 दूना 102 हो गया, और ये 2 3 सा 6 हो गया, यानी 3 1 सा 3। 3 डेज जो है वो इसमें हमारा निकल के आ गया है कि जब इतने लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने थोड़ी फास्ट में बताई है क्योंकि पिछले वाले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम शॉर्ट में भी बना लेते हैं। शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं, जो हमारा दिया रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं, बाकी को जो निकालना रहता है उसे ऊपर लिखते हैं। 12 AM है और नीचे जो है वो 1 मैन है, ठीक है, प्लस 4 वुमेन है और ऊपर जो है वो 2 वुमेन है, और प्लस 9 बॉय है और ऊपर में 3 बॉयज है, ये है। अब मैन कट गया, ये वुमेन कट गया, ये बॉय, सॉरी, उसके बाद डी लिखेंगे और इज इक्वल टू कितने डेज है, 51 डेज है। अब इससे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 3 ज़ा क्या हो गया, 9। अब इसमें कितना हो गया, इसमें 12 2 14 3 17, यानी 17 गुना डी हो गया इज इक्वल टू क्या। देखिए इसमें आपको तो और भी कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ये 17 3 51, यानी 3 डेज यहाँ से आपका डायरेक्ट निकल गया है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगा, इसमें आपको कम टाइम लगा, है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके और अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप हमेशा से टेक्स्ट बुक लगाते रहें। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, पार्ट 11, और आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और हाँ, एक चीज़ और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप वीडियो को देखो तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखो, ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कुछ ऐसा पॉइंट जो छूट जाए और वही चीज़ आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरी देखनी है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार ऐसे करके आप वीडियो को देखो और सीखो। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि ऐसे करो ऐसे करो, मैंने किसी पे बर्डन नहीं डाल रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि उससे आपका जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो सही हो जाएगी और आप मॉक टेस्ट लगाते रहे। बाकी आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उससे आप हमें कमेंट में बताएं और आप टाइम एंड वर्क की मॉक टेस्ट अब लगाते रहें, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है वो अब लास्ट होने वाला है। और हाँ, 1-2 दिन से मैं रीजनिंग की क्लास नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए थोड़े सॉरी, और अब से मैं डालूंगी, ठीक है। आप उसे भी पढ़ें और आप उसे भी टाइम मैनेज करना सीखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में।